नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क़ज़ा नमाज़ों को पढ़ने के ताल्लुक़ से कि क़ज़ा नमाज़ें कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है और उसका पढ़ने का कौन सा वक्त है और क्या उसके पढ़ने के लिए कुछ तख़फ़ीफ़ भी है। बहरहाल सबसे पहले यूँ समझें कि हर मर्द मुसलमान, औरत, मर्द मुकल्लफ पर 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना फ़र्ज़ है और जो उन नमाज़ों से सुस्ती करता है, फ़राइज़ को छोड़ता है, वैसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, यानी ख़राबी है, वैल है वैसे लोग उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज़ों से गाफिल रहते हैं, सुस्ती करते हैं। तब अंदाज़ा लगाइए जो नमाज़ों को अपने वक्त में अदा ना करके उसे छोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए वैल नामी जहन्नम जैसी जगह है, उनके लिए ख़राबी का जिक्र है। तो फिर जो नमाज पढ़ते ही नहीं उनका क्या अंजाम होगा। बहरहाल जो नमाजें हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है उसे हमें अदा करना है और जो हमारे मुसलमान भाई जिनके ज़िम्मे में क़ज़ा हो गई हो बहुत सारी नमाजें, उनको चाहिए कि उन नमाज़ों को पढ़ें। अब शरीयत में फ़ुक़हा कराम ने कुछ उसके लिए तख़फ़ीफ़ भी फरमाई है ताकि उसका नफ्स उसको अदा करने की तरफ माइल हो, यह नहीं कि दुश्वारी की वजह से ऐसा ना हो कि छोड़ दे। अब तख़फ़ीफ़ है क्या क्या है, मिसाल के तौर पर सबसे पहले यूँ समझें कि जितनी भी नमाज़ें हैं 5 वक्त में, उन नवाफिल और सुन्नतों को छोड़ दें, सिर्फ आपको फ़र्ज़ की नमाज और वित्र की वाजिब पढ़ना है। अब कैसे पढ़ेंगे, क्या तख़फ़ीफ़ किस तरह की जाए, उसमें आसानी क्या है पढ़ने वालों के लिए, मुसल्लीन के लिए, नमाजियों के लिए। तो सबसे पहली तख़फ़ीफ़ तो ये है कि नमाज जब शुरू करते हैं तो तौज़ तस्मिया सना पढ़ते हैं, यानी औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और सना पढ़ते हैं। आप इसको छोड़ दें और बराह रास्त आप अल्हम्दु सूरह फातिहा से शुरू करें, कोई सूरत मिलाएं। उसके बाद रुकू में कम अज़ कम 3 तस्बीह सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहना पड़ता है, ये तस्बीह पढ़ना पड़ता है। इस 3 की जगह आप सिर्फ एक बार ही कह लें, काफ़ी हो जाएगा आपके लिए, यानी सुब्हान रब्बियल अज़ीम एक बार। इसी तरह सजदा में भी सुब्हान रब्बियल आला सिर्फ एक बार कहें काफ़ी है। इसी तरह तशहुद में कायदा में जब आप बैठें तो दुरूदे इब्राहिम और दुआए मासूरा पूरा ना पढ़ने के जगह में आप सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन तक पढ़ें, उसके बाद सलाम फेर दें। अब रही बात तीसरी और चौथी रकात में जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आप सूरह फातिहा की जगह सिर्फ सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह 3 बार पढ़ लें, काफ़ी है। इसी तरह वित्र की नमाज भी पढ़ें, लेकिन हाँ दुआए कुनूत जब पढ़ते हैं तो दुआए कुनूत की जगह आप 3 बार अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ लें। इसी तरह बकिया नमाज को पढ़ें। ये तो तरीक़ा तख़फ़ीफ़ वाली सूरत हुई, लेकिन हाँ बेहतर वही है कि जो और नमाज़ों में पढ़ते हैं पूरी औला और बिल्कुल अफजल वही नमाज है। लेकिन तख़फ़ीफ़ के लिए, आसानी के लिए, बंदों के लिए ये आसानी वाली तख़फ़ीफ़ की गई है ताकि नफ्स भी राज़ी रहे और आसानी से उसको पूरा करने के तरफ उसका नफ्स माइल हो। अब रही बात उन नमाज़ों को किन वक्तों में पढ़ा जाए। बहुत सारे अवाम में ये मशहूर है कि असर के बाद क़ज़ा नमाज़ें नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए दिन भर में, दिन रात में जितने भी वक्त है, किसी भी वक्त में आप नमाज पढ़ सकते हैं, सिर्फ 3 वक्त को छोड़कर। वो 3 वक्त कौन कौन से हैं? सबसे पहले सूरज तुलू होने का वक्त, यानी फजर की नमाज के बाद जब सूरज बुलंद होने लगता है, जब तुलू होने लगता है, उस वक्त यानी आखिरी के 20 मिनट, ये वक्त मकरूह कहलाता है। इस वक्त में कोई नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अब दूसरी चीज, दोपहर के वक्त जब जवाल का वक्त आता है, ज़ुहर से पहले तकरीबन 40-42 मिनट का वक्त होता है। आप अपने मोहल्ले के मस्जिद वगैरह किसी दायमी कैलेंडर वगैरह में देख सकते हैं, दायमी औकात की कैलेंडर में मौसम के हिसाब से वो वक्त बदलता रहता है, तो उस वक्त में भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरह सूरज गुरूब होने के वक्त
जब सूरज डूब रहा हो असर की नमाज के बाद, आखिर के वो डूबने के जो 20 मिनट का वक्त होता है, उस वक्त में आप कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो वक्त भी हो दिन रात में, आप कोई भी नमाज पढ़ें, क़ज़ा पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, पढ़ सकते हैं। हाँ, जब आपको क़ज़ा पढ़ना हो असर के बाद, तो आपको इस बात का ख्याल रखें कि ऐसी जगह हम पढ़ें, यानी वो ज़वाल के जो वक्त मकरूह है उससे पहले पहले, असर के फ़र्ज़ के बाद आप पढ़ सकते हैं, जो मकरूह के वक्त होता है उससे पहले, लेकिन चाहिए कि हम छुप के पढ़ें, लोग हमको ना देख सकें। क्यों? इसलिए कि जो हमारी नमाज क़ज़ा हो चुकी है, तो वो क़ज़ा करना खुद गुनाह है, और उसको फिर गुनाह को ज़ाहिर करना ये भी एक गुनाह है। इसलिए कि असर के बाद, असर नमाज की जो फ़र्ज़ नमाज होती है, उसके बाद सूरज गुरूब होने तक कोई नफल नमाज नहीं है। तो देखने वाला यही समझेगा कि जब कोई नफल नमाज है ही नहीं तो यह क़ज़ा पढ़ता होगा, और क़ज़ा पढ़ रहा है तो गोया वो गुनाह का इजहार हो रहा है। आप पढ़ सकते हैं, बिलाशुबा जायज़ है पढ़ना, अपने किसी जगह पे, ऐसी जगह पे पढ़ें जहाँ पे कोई ना देख रहा हो। इसी तरह सूरज जब तुलू हो रहा हो, उसके अलावा यानी फजर की नमाज आप पढ़ लिए फ़र्ज़, उसके बाद भी नमाज पढ़ सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना है कि जो वो 20 मिनट यानी आखिरी जो सूरज तुलू होने का वक्त है, उस वक्त से पहले हम पढ़ें तो क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं। उम्मीद है इन मसले को आप समझे होंगे और अपनी क़ज़ा को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इस पैगाम को और हमारे दीगर मुसलमान भाइयों तक पहुँचाएँ, और मुझे भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।